हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में, और ज्ञानी गॉसिप के एपिसोड नंबर 7 में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ, हिज ग्रेस मधुसुंदर प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली प्रभु जी है कौन? आप सभी ने प्रभु जी को वैसे देखा होगा। प्रभु जी बहुत ज्यादा स्पेशल डिवोटी हैं, क्योंकि प्रभु जी बहुत ही ज्यादा स्पेशल सर्विस के अंदर इंगेज रहते हैं, और वो सर्विस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गीता वितरण। गीता वितरण हम लोग देखते हैं ना, हम लोग गीता का मैराथन आता है, एक महीना हम लोग लग के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट प्रभु जी पूरा साल, यस आपने सही सुना, पूरा साल प्रभु जी डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज रहते हैं। तो आज प्रभु जी के साथ इसी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक पे ही कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे प्रभु जी से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो प्रभु जी ने एक्सपीरियंस किया है, और प्रभु जी बताएंगे कि गीता डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व क्या है। तो गीता डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व से प्रभु जी आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कि गीता डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व क्या है और गीता का महत्व क्या है। हरे कृष्णा। तो वास्तव में गीता क्या है? गीता जैसे हम लोग कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, मान लीजिए वॉशिंग मशीन है या कोई भी वस्तु, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। तो ये जो मनुष्य शरीर मिलता है तो उसके साथ भी एक मैनुअल मिलता है, वो है गीता। या भागवत, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, तो शास्त्र का मतलब होता है शासन करने का तरीका। जैसे मैनुअल में होता है कि इस मशीन को हम कैसे जो है हैंडल करें, कैसे चलाया जाए, तो उसी तरीके से भागवत और गीता वगैरह जो भी हमारे शास्त्र हैं, तो हमें सिखाते हैं कि हम मनुष्य जीवन को कैसे चलाया जाए और कैसे इस संसार में रहें, कैसे हम सारे परिवार का कैसे उद्धार हो। इस जहाँ हम लोग आए हैं वो इसको एक कैद खाना कहा जाता है। तो इस कैद खाने से कैसे निकलें बाहर, वापस अपने घर पे कैसे जाएं, तो उसके लिए ये मैनुअल है भगवद गीता। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कैद खाना है ये, बट हम तो देखते हैं कि कुछ लोग सुख भी भोग रहे हैं इसके अंदर। तो वो सुख है एक्चुअली या दुख है? मतलब थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, कंफ्यूजन हो रही है इस चीज़ में थोड़ी। सुख की अनुभूति होती है जैसे कि भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सुख की अनुभूति होती है, वास्तव में सुख नहीं है। एक सुख अगर देखा जाए तो उसके पीछे बहुत सारे दुख भी छुपे होते हैं। जैसे हम लोग कार खरीद के आते हैं, और कार खरीदते हैं तो कार के पीछे शुरुआत तो बहुत अच्छी लगती है, नई कार आई है, सब कुछ है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, उसकी किस्तें भी हैं, उसकी सफाई भी है, और कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसके खर्चे हैं, बहुत कुछ है उसके पीछे। तो किसी भी सुख को हम लोग भोगते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे दुख होते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से जो है ये भौतिक जगत में, इसे भगवान गीता में बता रहे हैं कि दुखालय अशाश्वतम है, और ये कैद खाना है। तो जो दुखालय है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सुख की जो है अपेक्षा नहीं कर सकते। ज़्यादा समय तक जो है वो हमें सुख मिलता नहीं है। कोई भी, चाहे हम लोग विवाह भी करते हैं तो पत्नी आती है, विवाह होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी के साथ साथ उनकी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं। हमें फिर काम भी करना पड़ता है, और फिर बहुत ज़्यादा काम करें और कैसे जो है हम लोग तृप्त हों, तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। फिर बच्चे होते हैं, बच्चे सुख देते हैं, लेकिन बच्चों के पीछे फिर उनकी पढ़ाइयाँ भी हैं और उनकी आवश्यकताएं हैं। ऐसे करते करते हम लोग कोई भी सुख ढूंढते हैं। बच्चे की शादी हो गई, फिर बच्चे की शादी हुई, फिर पति जो है वो उसका कैसा निकला, यहाँ पत्नी कैसे निकली, उसके जैसे कोई भी दुख जो हम लोग, कोई भी हम सुख भोगते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे दुख होते हैं। तो गीता और भागवत जो है हमें बताती है कि वास्तव में जो आप सुख के पीछे जा रहे हो वो वास्तव में सुख नहीं है। तो वास्तविक सुख क्या है, कहाँ पर वो सुख है? तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वो ऐसा स्थान है, मेरा धाम है, मेरा घर है, ऐसा स्थान है जहाँ पर वास्तव में सुख ही सुख है, और वही वास्तव में हमारा घर है। ये सब टेम्परेरी है। हमारा जो है घर ईंटों पत्थरों का बना हुआ नहीं है। हमारा घर जो है वो चिंतामणि पत्थर का बना हुआ है, और हम लोग वहीं से आए हैं और वहीं वापस जाना है। तो उसके लिए जो है रास्ता क्या है वो भगवद गीता दिखाती है। तुम गलत जगह पे आ गए हो भाई तुम यहाँ सुख ढूंढ रही, गलत जगह है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई इत्र खरीदना हो, उसे सेंट खरीदना हो, और वो चले जाए पेट्रोल पंप पे, मतलब भैया हमें जो है वो इत्र दो,
तो बोला भैया तुम्हें पता नहीं है, ये तिर्की स्थान थोड़ी है, यहाँ तो पेट्रोल मिलता है। बोला नहीं कुछ भी है आप दो। तो बोला ठीक है भैया, सोचा मोबिल वाल भर देगा उसको, ले भैया तो इसको, वो भी समझेगा हाँ भैया तो मिल गया। तो वही है, ये स्थान सुख का नहीं है, ये स्थान दुख है। भगवान ने जब बोल दिया, गीता में जो बोला गया है, शास्त्रों में जो बोला गया है वो परफेक्ट है, उसको आपको कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो भगवान ने बोल दिया वो परफेक्ट है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं दुखालय है, दुख का घर है, आलय मतलब स्थान है, तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? तो कैसे इससे निकलना है उसके लिए भगवगीता है। वही सही बात है वो जी। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं संसार के अंदर, इस संसार के अंदर ही परमानेंटली घर बनाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, बट वो दिन आता नहीं है, और इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है मुझे। एक दिन हो सकता है हम होंगे कामयाब, एक दिन हो सकता है लेकिन हमारे पीछे कितने दिन बाकी है ना, एक ही दिन थोड़ी हो, बाकी कितने दिन है उसमें जो है कामयाब, कोई भी कामयाबी ले लो आप, कुछ भी कर लो आप, फिर जो है कुछ ना कुछ दुख होगा। सही बात। तो ये परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। जैसे कि प्रभु जी मैंने सुना है कि गीता के अंदर, हमने गीता पढ़ी है, गीता के अंदर भगवान हर जगह बोल रहे हैं माम मनुस्मरा युद्ध च, अर्जुन को बोल रहे हैं, मतलब हर अध्याय के बाद भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो। तो बेसिकली क्या भगवान एक तरीके से युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? तो क्या ये गीता आपको एक तरीके से वॉयलेंट बनाती है, या फिर आपको गीता एक तरीके से बोलती है काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू टाइप प्रवृत्ति हमारे को देती है गीता? ऐसा कुछ है कि गीता को पढ़ने से लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर धारणाएं बनी हुई हैं कि अरे गीता रखेंगे अपने घर में, महाभारत अपने घर में रखेंगे तो घर में लड़ाई हो जाएगी, हमें शांति चाहिए भाई, हम गीता वीता नहीं रख सकते अपने घर में, गीता रखी तो महाभारत तो तुम्हारे घर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं, तो क्या ये सच है? आप थोड़ा सा बताइए लोगों को। आप बॉर्डर पे देखते हैं ना, बॉर्डर पे सैनिक लोग जो है युद्ध करते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर किसी की ज़मीन को हड़प रहा है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो फिर वो जो है वो करने योग्य नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं शांति रखो, हिंसा नहीं करनी है हमें, अहिंसा परमो धर्मा। उस समय आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन कहाँ पर हिंसा की आवश्यकता है वो भी ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो है किसी की पत्नी को हर लिया, ज़मीन हर ली, घर में आग लगा दी, और आप बोलोगे नहीं हम तो कुछ नहीं कहेंगे, अहिंसा परमो धर्मा। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि कहीं ठीक है अहिंसा ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर हिंसा की भी आवश्यकता पड़ती है। सही बात। तो गीता आपको सच्चाई से परिचय कराती है। हाँ, तो जो है भगवान जो भी कर रहे हैं वो परफेक्ट है, और बता रहे जैसे आपने बताया मामिन अनुस्मरण चाहे तुम युद्ध भी करो और मेरा भी चिंतन करो। हाँ, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का जो है कर्तव्य बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य से मत च्यूत हो, लेकिन साथ मेरा भी चिंतन करो। हाँ, मेरा भी चिंतन करो। तो जो है कर्तव्य करते हुए भी, सारे कर्तव्य करते हुए भी कैसे हम इस संसार से निकलें वो भी भगवान बता रहे हैं, उसमें फंसना भी नहीं है आपको। तो गीता जो है वो एकदम परफेक्ट मैनुअल है, परफेक्ट शास्त्र है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन समझने का फर्क है, क्योंकि समझाने वाला व्यक्ति अगर परफेक्ट है ना तो हर चीज़ में आपको गुण नजर आएगा, हर चीज़ में आपकी आँख खुलेगी। और समझाने वाला ही व्यक्ति सही नहीं है। हाँ, किसी भी व्यक्ति से बोलोगे यार मुझे गीता सिखा दो, तो वो कुछ भी सिखा देगा, है ना। कई प्रकार से गीता के आप देख रहे हैं एडिशन है, 5000 एडिशन है, 5000 गीता में 5000 एडिशन में सब लोग अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो जब तक अगर आप प्रमाणिक आचार्य से नहीं सुनेंगे, गुरु परंपरा से नहीं सुनेंगे, तो कोई भी कुछ बोल लेगा, वो भट जाएंगे आप। मतलब तो कोई भी कुछ निकाल लेता है। अब जैसे कि एक व्यक्ति ने बोला कि भाई माइक मत छूना, तो उसे क्या लगा कि यार मतलब ये मुझसे हर बात ऐसे बोलता है, ये मत करो ये मत करो। तो उसने क्या करा, दूसरे व्यक्ति को बता दिया कि यार अपने सीनियर को बताया कि ये हमेशा मुझे टोकता है, बोलता माइक मत छूना। तो उसने बोला भाई तूने क्यों बोला ऐसा माइक मत छूना? बोले मैंने इसलिए बोला था माइक में करंट था। तो जो व्यक्ति है, अगर सही व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है, हाँ, तो आप जो है उसको समझ पाओगे। अब कोई भी कुछ भी बोल देगा, हाँ, जानता ही नहीं उसके बारे में, कुछ जानता नहीं है, तो फिर वो आप भड़क जाओगे। फिर बोले हाँ भाई इसमें युद्ध भी सिखाया गया, इसमें ऐसा है ऐसा। तो प्रमाणिक व्यक्ति से सीखिए, ये प्रमाणिक तक है। सही बात है।
बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जैसे मैं आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे अलग अलग गीता के कोट आते रहते हैं। जैसे कि एक कोट पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था कि किसी चीज़ को तुम किसी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में जुट जाती है। भगवान श्री कृष्ण, नीचे लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा ऐसा श्लोक है जहाँ भगवान ने ऐसा बोला है। और एक जगह और लिखा था, वहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर तुम अपनी चीज़ की खुद रक्षा ना कर सको तो भगवान भी तुम्हारे को वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, तुम्हें अपनी चीज़ की रक्षा खुद करनी है। भगवान श्री कृष्ण, ये ऐसे करके। तो मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा श्लोक है यार, मैं 19 चैप्टर पढ़ रहा हूँ क्या भगवत गीता का, 18 चैप्टर में तो ऐसा है नहीं। क्या मैं 19वां चैप्टर पढ़ने बैठ रहा हूँ क्या? तो इस प्रकार से लोगों की जो धारणाएं हैं। तो प्रमाणिक गीता आज के टाइम पर लोगों के पास इस प्रमाणिक ज्ञान की कमी है, इसलिए क्या है मिस इंटरप्रिटेट करते रहते हैं, और इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से क्या है लोग अलग अपनी धारणाएं देते हैं, और फिर क्या है लोगों के जीवन में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर बोलते हैं कि भगवत गीता ने लड़ाई करवा दी। जैसे वो है गीता का सार बोल दिया गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। गीता में ऐसा नहीं बोला गया है जो हुआ अच्छा हुआ, तो बोला है जो हुआ अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, इतना कुछ उन्होंने किया है तो तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं बोला जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, कुछ भी ऐसे कुछ भी गीता में आप लिख दोगे। लोग भी क्या गीता पढ़ते नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास, हाँ हमारे शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, तो बोलते अरे हाँ ये जो लिखा हुआ ऐसा ही है। हमने गीता का सार जानते हैं, क्या सार है, ये हुआ जो हुआ अच्छा हुआ। तो ऐसे हाँ। और सबसे बात इम्पोर्टेंट बात क्या है, नीचे भगवान श्री कृष्ण का टैग लगा देंगे। हाँ। अरे कम से कम श्लोका तो मेंशन कर दो भाई कि श्लोक कौन से भगवान कौन से श्लोक बोल रहे हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं अगर तुम्हारे को जो चीज खुशी दे रही है तुम वही करो, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। हाँ। बोले आपने लिखा है ना मुझे आपको थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही है, मेरी खुशी होगी उसमें। तो ये करूँ मैं आपको, मैं मारूँ। तो ऐसे तो जैसे कि भगवत गीता का प्रभु जी मतलब आप प्रमाणिक ज्ञान की कमी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रभु जी बहुत महत्वपूर्ण सेवा में एंगेज है। प्रभु जी पूरा साल भर यही भगवत गीता, प्रमाणिक भगवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो लिखी गई है उसको प्रभु जी बांटने में अपना पूरा समय एंगेज कर देते हैं। और इस दौरान आपको क्या लगता है कि गीता बांटना कोई आसान कार्य है? आप जाके देखिए रोड पे, जो इतना पोल्यूशन के अंदर जब गीता बांटते हैं ना लोगों को, तब जब ये लोग घर आते हैं तो घर आके जब ये सिंक में कुल्ला करते हैं तो इनकी थूकों में भी एकदम मिट्टी पोल्यूशन निकल के आता है। इतना ज़्यादा संघर्ष के साथ ये लोग भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, और फिर भी अगर हम लोग नहीं पढ़ते भगवत गीता तो हम जैसा मूर्ख कौन हो सकता है? तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे अपने संघर्ष बताइए कि भगवत गीता बांटते समय, क्योंकि हमने देखा है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इतनी शोर शराबा उसमें, और लोग भी कभी कभार रिवोल्ट कर देते हैं। तो कैसे आप इस चीज़ को मतलब कंट्रोल करते हैं, कैसे आप इस चीज़ को लेते हैं, और कैसे आप लोगों से डीलिंग करते हैं? कुछ अपने इंसिडेंट्स बताइए ऐसे बोलिए। असल में क्या होता है कि देखिए बहुत से लोग अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, हाँ, और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छा एनकरेज करते हैं, और कुछ लोग मिलते हैं वो लोग बहुत डिस्करेज भी करते हैं, कुछ दूसरे धर्मों के लोग भी होते हैं, हाँ। तो ऐसा है कि कोई भी आप कार्य कर लीजिए तो ऐसा नहीं कि हर आदमी आपको अप्रिशिएट करेगा। कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए। आप चलो, हम तो एक बहुत साधारण व्यक्ति हैं, आप देख लीजिए चाहे श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा कार्य किया, पूरे वर्ल्ड में इतना प्रचार किया, सब किया, लेकिन सभी लोगों ने तो अप्रिशिएट नहीं किया। सही बात है। यहाँ तक कि आप चलिए प्रभुपाद जी भी हैं, चलो एक जीव है, स्वयं कृष्ण ने भी इतने कार्य किए, इतना कुछ किया, इतनी लीलाएं की, लेकिन उसमें भी लोग दोष निकाल लेते हैं, हाँ। भगवान राम में भी दोष निकाल लेते हैं, जबकि सब भगवान राम के लिए कहा गया सर्वगुण संपन्न श्री राम, सारे गुण उसमें हैं, नहीं उसमें भी दोष निकाल लेते हैं लोग, हाँ। तो कुछ ना ऐसे आप कुछ भी कोई कार्य करेंगे ना तो कुछ ना कुछ बाधाएं, हाँ, कुछ ना कुछ कमियां आपको जो है नज़र आएंगी, या कुछ लोग विरोध जरूर करेंगे। देखिए चाहे चलिए ये तो हमारे हैं, लेकिन अभी आप देखिए दूसरे धर्मों के भी, मोहम्मद साहब ने भी कितना प्रचार किया, लेकिन उनको उन्हीं के लोगों ने मारा। यहाँ ईसाई के जो हैं यीशु मसीह ने भी कितने कार्य किए, कितना प्रचार किया, लेकिन उनको भी जो है वो मारा गया, हाँ। तो कितना जो है लोग बहुत क्रूर हैं, और अच्छे भी हैं लोग, उनको अच्छे लोग भी बहुत मिले, हाँ। तो कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसमें बाधाएं भी आएंगी और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन जो है हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने क्या कहा है, हाँ।
तो ये आप करते रहेंगे तो फिर इन बाधाएं जो हैं, ये बाधाएं बहुत छोटी लगती हैं। हाँ, पुलिस वालों से भी प्रॉब्लम होती है, हमें पब्लिक से भी कई बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई बार पुलिस वाले से अप्रिशिएट भी करते हैं और कई बार पब्लिक भी बहुत अप्रिशिएट करती है। तो ये चलता रहता है। हमें जो है अपना कार्य करना है, करते रहना है, और हमें ये देखना है कि किसी को अगर एक गीता मिलती है तो ये कितना बड़ा कार्य है। सही बात है। हाँ, तो उसको कम से कम उसका रास्ता मिल जाएगा। जैसे एक बार मेरे को एक सरदार जी मिले थे, तो वो लड़की के साथ थे, तो मुझे बोल रहे थे कि अरे ये इंडिया गेट का मैं रास्ता भूल गया हूँ तो जरा मुझे बता दोगे। मैं इसके चक्कर में आ गए, मैं सब कुछ भूल गया हूँ ऐसा मजाक कर रहा था। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रास्ता जाएगा। तो मैंने बोला कि सर जी मैं एक आपको चीज़ दूँ, आप कभी भी रास्ता नहीं भटकोगे। बोला क्या? मैंने बोला गीता है बहुत हंसा। कह रहा यार मैं तो कोई दूसरा रास्ता पूछ रहा था, आपने कोई दूसरा रास्ता बता दिया लेकिन उसने ले लिया, बहुत खुश हुआ तो यही है वास्तव में, गीता हमें रास्ता बताती है ना, क्योंकि तो हमें जो है हमें देखना है कि हमें आचार्यों ने जो बोला है, हमारे गुरुओं ने जो बोला, तो उसको हमें फॉलो करना है। तो बाधाएं आने दो। सही बात है, बहुत ज़्यादा। तो प्रभु जी जैसे कि आप कुछ अपने और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स बताइए, संघर्ष बताइए, लोगों को बताइए ताकि लोग रिलेट कर पाएँ, क्योंकि लोग तो क्या है घर बैठकर बस क्या कहते हैं, देखते हैं कंफर्ट जोन से कि अरे ठीक है ना, बाहर लोग गीता वेतन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा कार्य है, अरे ये तो आसानी से हो जाता होगा। तो आप ऐसे कुछ इंसिडेंट बताइए ताकि लोगों को पता चले कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी कार्य, जैसे आपने बताया लोग भी रिवोल्ट करते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा कई बार प्रसन्न भी हो जाते हैं लोग, बट जो ये कार्य है कोई आसान कार्य नहीं है। ये इस लाइक जैसे कि आर्मी एक बॉर्डर पे रक्षा कर रहा होता है हमारी, तो ये भी एक तरीके से यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर्मी, तो ये आर्मी का पार्ट है बेसिकली आप भी। जैसे आप इतना संघर्ष कर रहे हैं तो अपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताइए ताकि लोग रिलेट कर पाएँ आपके संघर्ष से और तब जाके वो गीता पढ़े। जैसे कि हम लोग एक बार, बहुत सारे ऐसे हैं इंसिडेंट हैं, जैसे हम लोग एक बार गुजरात में गए थे, तो एक माता जी जो है वो बहुत गुस्सा कर रही थी कि तुम लोग जो है गीता यहाँ रोड पे बेचते हो और ना कोई आप टैक्स वगैरह देते हो, ना कुछ देते हो, तो जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ मैं करने नहीं दूँगी। वो खड़ी हो गई। ऐसे कई बार होता है हमारे साथ। तो ठीक है, हम लोग अगर कोई विरोध कर रहा है ना, उस समय हमें थोड़ा सा प्रेम से भी काम ले करनी चाहिए। शायद हो सकता है प्रेम से काम निकल जाए, ज़्यादातर तो निकल ही जाता है। तो हमने बोला ठीक है हम साइड हो जाते हैं। हम लोग साइड हो गए। तो इत्तेफाक की बात है कि सामने से पुलिस वाले भी गुजर थे, तो पुलिस वाली जीप आई, उन्होंने रोको, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसे गीता का वो कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, रोड पे ऐसे दिखा रहे हैं। तो फिर पुलिस वाले ने बोला कि अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। हैं तुम लोग क्या कर रहे हो? हैं उस डांटने लगे। तो फिर वो माता ही चली गई। तो बोला तो देखो, पुलिस वाले चेंज हो गए बोले देखो कितनी पागल औरत है, इतना अच्छा काम हो रहा है, भगवान का काम हो रहा है, गीता बढ़ रही है, इसको प्रॉब्लम हो रही है। बोले तुम लोग बांटो, हाँ सबसे अच्छा काम हो रहा है, तुम बांटो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे लोग बोलते रहेंगे, उनकी परवाह मत करना। और बल्कि आप हमारे पुलिस स्टेशन में आओ, वहाँ गीता बांटो, हम लोग लेंगे गीता तो ऐसा होता है। कई संसार में कई किस्म के लोग हैं। हाँ, जैसे हम लोग फरीदाबाद में थे एक बार, वो फरीदाबाद में भी सेम प्रॉब्लम, ऐसे बहुत प्रॉब्लम कई बार होती है ऐसे कि तुम जो है कैसे गीता बांट सकते हो रोड पे। हाँ, हमारी गीता इतनी प्रिय गीता है, ऐसे हाथ में रोड पे आके लेके आए। अरे हम रोड पे थोड़ी रख रहे हैं, हम तो हाथ में रखे हुए हैं ना गीता, रोड पे थोड़ी रखी हुई है गीता, हमारे हाथ में रखी हुई है, हम हाथ में दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं हमारा जो है ग्रंथ है रोड पे नहीं आना चाहिए, और कोई तो नहीं करता। देखा कभी आपने कुरान ऐसे देखा है? कभी आपने बाइबल ऐसे देखा है? तुम लोग रोड पे आके पढ़ते हो ना, इसलिए तो रोड पे आके हमें बांटनी पड़ती है कि तुम घर बैठ के पढ़ते नहीं हो, तो इसलिए हमें रोड पे आके बांटनी पड़ रही है। तो सही बात। तो फिर बोलता है कि हम तो करने नहीं देंगे आपको, अगर आप करोगे तो हम पुलिस वाले को फ़ोन करेंगे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, आपने बोल दिया, हम मान लिया आपकी बात को। तो ठीक है चलो, मैंने सबको चलो वापस चलो। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, हमने बोला खाना खा सकते हैं? हम बोला अरे खाना क्यों नहीं, खाइए। हम लोग खाना खाने लगे और बार घड़ी देख रहा था कि उसे कहीं जाना था। मैंने बोला कहीं जाना है, ज़्यादा देर रुकेगा नहीं खाना खाओ। हम लोग खाना खा रहे हैं, मैंने आप भी आइए। मैंने नहीं आप खाइए। हम लोग खा रहे हैं खाना, आराम से अपने बातचीत कर रहे थे। तो वो बार घड़ी देख रहा था तो मैंने फिर लड्डू निकाले, मैंने बोला उसको लड्डू देखे आप। तो बोला भाई साहब महाराज ने आपके लिए लड्डू भेजे हैं।
तो लड्डू लिए, गाड़ी स्टार्ट की, भाग गया। फिर हम लोग अपना मेडिटेशन शुरू कर दिया। तो ऐसा है कि कई बार संघर्ष तो बहुत होता है, बहुत लोग आ जाते हैं, दूसरे धर्म के भी हो सकते हैं या अपने धर्म के भी हो सकते हैं, हाँ कोई भी है, लेकिन हम लोग जो है ये सेवा जारी रखते हैं और सब इसीलिए सक्सेस होते हैं। आप डिस्करेज हो जाओगे, छोड़ दोगे सेवा, नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, तो छोड़ दोगे आप। तो आप कभी भी हम लोग सेवा करने के लिए निकले, हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा बोलते थे कि आप ये मत समझो कि आप लोग अगर रोड पे जाओगे तो आपको वहाँ पे लाइन लगी हुई होगी कि गीता लाओ गीता लाओ गीता लाओ, ऐसा कभी समझ नहीं आएगा। हाँ, आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों से बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो है कोई भी जैसे मान ली कड़वी चीज़ होती है तो बच्चे लेते नहीं हैं। तो उनको क्या करते, जबरदस्ती देना पड़ता है, कई बार प्रेम से देना पड़ता है ना। तो कई बार हम लोग लेते हैं, अरे ले लो यार, क्या जीवन भर कमाते खाते रहोगे, ठाकुर जी की सेवा करो, थोड़ा सा दान करना है आपको, 250 रुपये का, और ये हमेशा के लिए हो जाएगा। चप्पल लेते हो दूसरी चेंज करते हो, खड़ी लेते हो फिर बाद में चेंज करते हो, नया आ जाता है मॉडल, ये मॉडल हमेशा वही रहेगा, आप एक बार लेना है। चलो ठीक है, थोड़ा दान कर दो बंदे के लिए, थोड़ी सेवा कर दो, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से जो है लोग उसको मानते भी हैं, फिर लेते भी हैं। तो दवाई कड़वी है क्योंकि इस चीज़ में मन नहीं है ना, जिस चीज़ में मन होता है उसमें आप कितना भी खर्चा कर सकते हो। हाँ, अगर आपको जो है कहीं क्लब में जाना है, हाँ वहाँ पे क्लब में आपको कॉफ़ी चाय भी पीनी है और खाना भी खाना है, कितना खर्चा, एक व्यक्ति जो है 5,000 रुपये खर्चा कर लेता है, एक व्यक्ति का 5,000 रुपये, और परिवार के अगर 4 लोग हैं तो 20,000 रुपये खर्चा करते हैं। लेकिन 250 रुपये 200 रुपये की गीता लेना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें मन नहीं है उसका। तो अगर जो है हम लोग उसको थोड़ा कन्विंस करेंगे तो बड़ी बात नहीं है, 200-250 रुपये में क्या बड़ी बात है, ले लेगा वो। सही बात है, वही है कि जैसे कि आपने बताया क्लब जाते हैं लोग हर प्रकार के, क्योंकि सड़क के ऊपर सिर्फ गीता ही नहीं बढ़ती, सड़क के ऊपर क्या कहते हैं लोग खाने पीने के स्टॉल भी लगाते हैं। हाँ। और ये सब चीज़ें ही बांटते हैं, तो इसके ऊपर तो लोगों की लाइन लगी रहती है, लोग लोग लेते रहेंगे, क्योंकि लोगों को मन है। सही बात आपने सही बोला कि लोगों को मन है, वो इंटरेस्ट में लोगों को वो उनके इंटरेस्ट की चीज़, यस इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि लोगों को पता नहीं ना कि ये क्या धन है, भगवान ने क्या धन दिया हमारे को। अगर एक बार आप पढ़ेंगे ना गीता, हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सारे के सारे सोल्यूशंस हम लोग थॉरली पाएंगे। तो गीता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कुछ लोग, अब जैसे कि प्रभु जी बोलते हैं, कुछ लोग ये गीता हिंदू की किताब है, क्या हिंदुत्व को गीता प्रमोट करती है, और क्या, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि हिंदू की ये बुक मतलब लॉ बुक बना देनी चाहिए एक तरीके से, मतलब एक मेन बुक बना देनी चाहिए, और वो बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं की बुक बना देनी चाहिए। तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि क्या गीता हिंदू की किताब है, सिर्फ हिंदू कल्चर के बारे में बता रहे हैं भगवान? क्या भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि हिंदुओं मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे को अपने धाम लेके जाऊंगा, हिंदुओं मेरी सर्विस करो, ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान गीता के अंदर? तो क्या हिंदू किताब है ये? गीता देखो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान सबके लिए है, सब आत्मा है। अब आप उसको रूह बोल दो, चाहे सोल बोल दो, हाँ तो ऐसा बोले कि आत्मा जो है चेंज हो जाएगी, नहीं मैंने तो सोल बोल दिया चेंज हो जाएगी, या रूह बोल दिया तो चेंज हो जाएगी। आत्मा सबके लिए वही है। तो गीता में आत्मा का ज्ञान है, तो ये सारे जीवों के लिए है। हाँ, और ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म है, वास्तव में धर्म का हमें अर्थ समझना चाहिए। धर्म ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सनातन धर्म है, ठीक है। और सनातन धर्म मतलब सबका धर्म होता है। हाँ, इसमें हम ये नहीं, हमको हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है, उससे सनातन धर्म कहा जाता है, मतलब वो है सनातन, तो वो सबके लिए है। तो गीता भी जो है सनातन है, ये केवल अभी थोड़ी बोली गई है। भगवान ने गीता में क्या बोला, ये ज्ञान मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, है ना। सही बात है। तो ये तो हमेशा के लिए, हमेशा से सनातन धर्म हमेशा से है, गीता हमेशा से है, कोई नई चीज़ तो नहीं दे रहे हैं। तुम भूल गए थे, वो परंपरा भंग हो गई, तो वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं दिया मैंने। हाँ, और ये सबके लिए है। हाँ, और ये जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये वास्तव में आपको इस संसार से कैसे निकले वही सिखाती है, तो क्या इसमें गलत है? गीता के अंदर भगवान वैसे ही बोल रहे हैं, मम वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। यानी कि संसार के अंदर सारे के सारे जो जीव हैं, सारे के सारे
सिर्फ हिंदू नहीं, सारे के सारे, जिसमें मुस्लिम भी हो गए, इस सिख भी हो गए, आपके ईसाई भी हो गए, सारे के सारे जो हैं भगवान के अंश हैं। ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड और ही इज़ द सुप्रीम फादर। तो हम सबको उनकी शरण में जाना है। अब यहाँ पर हमने इस संसार के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे ऐसे करके कल्चर बना दिए, धर्म बना दिए, और फिर हम लोग इन्हीं धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। भगवान को चीज़ अच्छी थोड़ी लगती है। भगवान क्या चाहते थे, क्योंकि एक पिता है, पिता के घर में उसके 4 बेटे हैं, तो चारों को अगर वो बेसिकली देखा जाए तो चारों के चारों एक पिता को ही बिलोंग करते हैं। बट उन बच्चों ने आपस में ही अपने अपने बाउंड्रीज बना दी कि ये मैं ये कहलाता हूँ और मैं इसी उसका वर्ण का हूँ। तो ऐसा नहीं है ना, वो बच्चे हैं, उन्होंने ऐसा डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर दिया बिकॉज वो उनकी मूर्खता थी। बट भगवान, उनके जो पिता थे उनके, वो तो चारों के चारों को एक्सेप्ट करेंगे। तो वही है बेसिकली, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं बेसिकली। और हम लोग क्या है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन्हीं चीज़ों में अटकते रहते हैं और लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते रहते हैं। वही है। तो जैसे कि एट द एंड मैं ये पूछना चाहूँगा ब्रो जी कि जैसे कि गीता बांटने एक तरीके से देखा है तो एक कुछ उसमें कोई मतलब मज़ा तो आता नहीं है मतलब बांटने में। आप तो खैर आप इसलिए बांटते हैं गीता ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तो कभी कभी तो आपके भी अंदर से डिप्रेशन होता होगा कि अरे यार लोग नहीं ले रहे यार, मैं नहीं बांट सकता, और बस यार रोज़ रोज़ का वही कार्य, लोग नहीं ले रहे, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। तो आपका मतलब ऐसा होता है, और अगर नहीं होता तो वो क्या चीज़ ऐसी है जो एंथुसियाज्म प्रोवाइड करती है, जो आपको मतलब आपको आपके जो ये सेवा के प्रति आपको मोटिवेट करती है, ऐसी क्या चीज़ है? आपने देखा होगा कि बच्चे लोग जो है ना क्रिकेट खेलने जाते हैं और कई बार उनको चोट भी लगती है, कई बार जो है वो लोग बड़ी सारी परेशानियाँ बीच में आ जाती हैं, और लेकिन फिर भी वो जो है उनको इतना आनंद आता है क्रिकेट खेलने में। और कई बार संडे वगैरह होता है तो 5-5-6 घंटे भी खेलते हैं बच्चे लोग, क्योंकि उनके बहुत उसमें बड़ा आनंद है उनके लिए। तो उसी तरीके से हम लोग जो है गीता बांटने जाते हैं, तो इसमें पता नहीं कैसे मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और आप बच्चों को बोलोगे ना चलो चलो बेटा चलो अब बहुत हो गया, तो वो बोलेगा नहीं मम्मी थोड़ा और बस खाली 15 मिनट और 15। तो उसी तरीके से हम लोग कैसे करते हैं, बोलते हैं चलो 7 बज गया बंद करो, अरे थोड़ा और करते थे, बस 5 मिनट और गीता बांट लेते। तो इतना उत्साह आता है, इतना अच्छा लगता है गीता बांटना। और जब किसी जीव के हम लोग चेहरे में मुस्कान देखते हैं, गीता लेता है या वो अप्रिशिएट करता है, वो और लगता है कि और बढ़ा जाए, और किसको मिलेगा, और किसे मिलेगा। पता नहीं कौन सा जीव जो है वो भगवान की शरण में चला जाए, और अगर हो सकता है कि वो बहुत अच्छा भाषण निकल जाए तो हमारा भी उद्धार कर दे, जैसे लोग ने बोला। तो इस तरीके से जो है हम लोग तो इसमें बहुत उत्साही होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है पूरी सिचुएशन। हमें कभी भी जो है ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग जो है इससे परेशान हो रहे हैं या बोर हो रहे हैं, बल्कि तो मैं ऐसा पर्सनल ऐसा महसूस करता हूँ, मैंने बोला भी है कई बार टीम में कि मैं तो यहाँ तक कि जन्माष्टमी वगैरह भी आना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि बस 365 दिन होता रहे, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करता है बुढ़ी अच्छा लगता है मुझे। और मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि मुझे कोई ऐसा स्थान मिले, ऐसा स्थान में भगवान भेजे जहाँ पे गीता डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और रात हो ही ना, 24 घंटे चलता है, शरीर स्वस्थ रहे बस। तो मैं ऐसे करता रहना चाहता हूँ मैं। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके गुरु श्रील प्रभुपाद, पूरी गुरु परंपरा इतना प्रसन्न होती है, इतना आशीर्वाद मिलता है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। हमें तो ये सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम गीता बांट रहे हैं, हमें बहुत बड़ा हम कार्य कर रहे हैं। हमें चुना है, इतने सारे जीव हैं संसार में, श्रील प्रभुपाद जी ने और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने हमें चुना है कि आप जो है कार्य करो। ये उनकी कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितनी बड़ी कृपा है उनकी। हाँ, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कर सकते हैं। और इसको कोई भी अगर आप गुरु का कार्य जो है, गुरु ने अगर आपको जो आज्ञा दी है वो अगर आप उत्साहपूर्वक करते हो, हैं उसको मतलब आप पूरा एंगेज हो जाते हो, तो आप हमेशा उत्साही रहोगे। हाँ, और जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि आप सब लेके निकलो, ग्रंथ लेके निकलो, और कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आपको कोई लेने वाला ना मिले। चाहे पूरे दिन कभी 2-4 गीता भी जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है, हमारे साथ भी कई बार होता है, ज़्यादातर तो नहीं होता है, लेकिन कभी कोई ऐसा हो जाता है कि 2 गीता गई, 4 गीता गई, तो भी आपका क्या हानि क्या है। ऐसा तो नहीं अगर आप मंदिर में जाओगे तो आपको मारेगा कि तुमने आज 2 गीता भी ले भैया, एक स्लैप ले ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमेशा जो है आप इतना प्रयास कर रहे हो, वो भगवान देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी देख रहे हैं,
तो ये सोच के ना हमेशा उत्साही रहता है। और देखिए, मैं तो एक गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं तो एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, और हमेशा मैंने देखा है कि लोग कोई कार्य करने जाता है ना, तो वो ये बोलते हैं, अरे तुम कर नहीं पाओगे, तुम कर नहीं पाओगे, तुम कर नहीं पाओगे। तो बेचारा जो करने वाला भी होगा ना, वो नहीं कर पाएगा, लेकिन डिमोटिवेट हो जाएगा। हाँ, डिमोटिवेट है। तो लेकिन अगर कोई कार्य करने जा रहा है और आपसे बोला, अरे तुम पक्का कर लोगे, हाँ, अरे तुम तो शेर हो, तुम ये हो, तो अगर गिदड़ भी होगा शेर बन जाएगा। सच में यार। तो उसी तरीके से हमें श्रील गुरुदेव जी और हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी ने बहुत जो है उत्साही किया, अरे तुम करो, तुम करो, ये आओ। मैंने तो खाली इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने इतना हवा दे दिया उसकी इच्छा को, करते 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 भगवान के पास है वर्ड नंबर 1 बन गए। तो ये सब जो है वास्तव में एक हमारे गुरुदेव की और हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी की कृपा है, तो उन्होंने बहुत उत्साही किया। तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं गांव का व्यक्ति हूँ और मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो सब उन्हीं की कृपा है। तो जैसे कि आपने देखा कि कितना ज़्यादा संघर्ष करने के बावजूद भी प्रभु जी के चेहरे पे कितनी मुस्कान है, क्योंकि उनको ये जो कार्य है ये बेसिकली क्या है, वो सोल के लेवल पर इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हम लोग क्या है, संसार के अंदर सुख की अनुभूति करते हैं बिकॉज हम बॉडीली लेवल पे अपने आप को जज करते हैं कि वी आर द बॉडी, हम ऐसे जज करते हैं। इसीलिए जो वो एक्सपीरियंस है, वो हैप्पीनेस है ना, वो भी हमारे को एक शॉर्ट टर्म, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए मिलती है। बट जो ये प्रभु जी की सेवा है, एंगेजमेंट है, ये प्रभु जी सोल के लेवल पर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या है, ये सचित आनंद यानी कि इटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज के साथ इस चीज़ को अच्छे से एकदम एंथुजियाज्म के साथ प्रभु जी कर पाते हैं। इवन दो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि इतना पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के बाद जब इनकी थूकते हैं सिंक के अंदर, तो सिंक के अंदर थूकने के बाद जो उनकी थूक है वो काले रंग की होती है, बिकॉज इतनी मिट्टी, इतना धूल मिट्टी के बीच में रहने के बाद भी ये पूर्ण इंतजाम के साथ कर पा रहे हैं, बिकॉज इनको पता है इनकी लाइफ का गोल क्या है। और फिर भी अगर हम लोग गीता नहीं पढ़ेंगे ना, गीता अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारी मूर्खता है। जैसे प्रभु जी ने बताया इसके अंदर कि गीता जो है हमारी लाइफ की मैनुअल है। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के लिए उसके साथ एक मैनुअल आती है। मैनुअल के बिना अगर हम लोग वॉशिंग मशीन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वॉशिंग मशीन हम ढंग से यूज़ नहीं करेंगे और वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। तो वैसे ही ह्यूमन लाइफ जो हमारे को मिली है, प्रीशियस लाइफ हमारे को जो मिली है, इसकी जो मैनुअल है ये गीता है। और अगर हम गीता को नहीं पढ़ेंगे, गीता का ज्ञान नहीं लेंगे अपने जीवन के अंदर, तो कैसे चलेगा। जो हमारी लाइफ के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये सारी की सारी कब निकलेंगी, जब हम लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान ने डायरेक्टली ये बोला है। और ऊपर से श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखे हैं ना इसके अंदर, ये ऐसे तात्पर्य हैं जो हमारी लाइफ के अंदर करंट प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो कैसे हम लोग उस चीज़ से ओवरकम करें, उसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि यार इस्कॉन ये गीता बांटता है बिकॉज इस्कॉन बिजनेस कर रहे हैं। आप लोगों की भलाई के लिए, जो जैसे कि आज हमारे समाज के अंदर रेप हो रहा है, हमारे समाज के अंदर लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमारे समाज के अंदर लोग किडनैपिंग कर रहे हैं, वुमनाइजिंग कर रहे हैं, वुमन हंटिंग हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है ना, इस्कॉन बेसिकली ये गीता वितरण क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों हम लोग गीता बांट रहे हैं, क्या हमारे को पैसे की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गीता जो बांट रहे हैं, जो उसका पैसा आता है, पहली बात तो आपको बता दूं, ये पैसों से और नई गीता छपती है और नई गीता आगे बांटी जाती है। तो ये गीता हम लोग बांट इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोग इसे पढ़ें और आप लोग इसे पढ़कर अपने जीवन के अंदर इसे उतारें। बिकॉज अगर आप लोग अपने जीवन के अंदर इसे नहीं उतारेंगे ना, तो आप इस संसार के अंदर जो प्रॉब्लम हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो करते ही रहेंगे। तो यही है बस। और जो है जैसे कि हम आपने बताया पैसा आता है, और अगर जो एक्स्ट्रा पैसा भी आता है तो उसमें हम लोग हर साल इलाहाबाद में कुंभ मेला हो या माघ मेला हो, आप चाहे पता कर सकते हैं, हम लोग हर साल 5 लाख गीता वहाँ बांटते हैं। और अभी अयोध्या में भी हम लोगों ने लगभग 5 गीता बांटी थी, 5 लाख गीता बांटी थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो पैसा जो है गीता का, वो गीता में ही लगता है, प्रचार में ही लगता है। तो इसलिए जो है ये सोचना गलत है कि इस्कॉन धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है। बिल्कुल नहीं, वो सब आप जीवों की सेवा के लिए ही है। सही बात है।
और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग नहीं खरीद पाते गीता, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जेन्युइनली जिनको प्रॉब्लम है, इस्कॉन क्या है, स्पॉन्सर भगवत गीता भी निकालता है, लोगों से स्पॉन्सर करवाते हैं। जैसे प्रभु जी ने बताया ना, एक्स्ट्रा पैसे जो आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ जाते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं गीता को, गीता स्पॉन्सर होती है और वो स्पॉन्सर गीता को फ्री में बांटा जाता है, जहाँ ब्लाइंड स्कूल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ इस्कॉन इसके बाद समाज सेवा भी कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से एट द एंड विनती है कि आप इस गीता को पढ़िए, इस गीता की जो ज्ञान, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। आप देख सकते हैं आपका जीवन कैसे है, कैसे परिवर्तन होगा। और साथ ही साथ हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर, जैसे प्रभु जी बता रहे थे इसके अंदर कि जन्माष्टमी के अंदर भी प्रभु जी आना नहीं चाहते, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी 365 दिन ऑलमोस्ट वही रहते हैं। बट जो ये सीजन आता है ना, जन्माष्टमी, प्रभु के बाद व्यास पूजा, प्रभुपाद जी का जो अपीयरेंस डे है, और प्रभु जी के गुरुदेव, हमारे गुरुदेव हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा, इसी समय प्रभु जी पूरे साल में दिल्ली आते हैं। नहीं तो प्रभु जी पूरा इंडिया भ्रमण करते रहते हैं और किताब बांटते रहते हैं। और इस बिजी स्केड्यूल में प्रभु जी इस हफ्ते में जो आने वाला है, उसमें प्रभु जी ने हमारे को समय दिया और हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉडकास्ट किया। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग गीता पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाइए इस पॉडकास्ट के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो आपके थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हरे कृष्ण।